हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता कि हम लोग इंटरव्यू की सीरीज चालू कर दी है, जिसमें आप लोगों का एक और इंटरव्यू जिसमें यूपी कैडेट सिलेक्टेड स्टूडेंट का आपको इंटरव्यू दिलवाया था। आज हमारे साथ अमर सिंह कॉलेज के जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब 4 सेमेस्टर के टॉपर हैं, अभी भी आगे के टॉपर वो बनेंगे, तो उनसे आज हम जानकारी लेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनकी क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका वेलकम है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि एग्री विजन यूट्यूब चैनल पे आपने आज हमें समय दिया कुछ बोलने के लिए। वेरी वेरी धन्यवाद सर। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देना कि आप कहाँ से हो और अपना नाम। जी सर, जैसा कि मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं जिला सीतापुर से बिलोंग करता हूं और मैं इस समय अमर सिंह कॉलेज लखावटी बुलंदशहर में मैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर में हूँ। ओके, धन्यवाद। अब मैं बात करता कि बीएससी के बारे में भी ना बात करके मैं इनके बेसिक पे बात करता, जो बच्चे 11 12th हैं उनको क्या क्या दिक्कत आती है, कि 11th में हम लोग कैसे सब्जेक्ट को अपना कंप्रोमाइज करें, 12th के सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ें, कि जो बच्चे होते कि 11th में हम कहते पास ही हो जाएं, 12th में कितने नंबर आ जाए, उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं 11th एग्रीकल्चर आपने क्यों लिया? जी सर, जैसा कि हम जहाँ तक जान पा रहे हैं कि हमारे एरिया में एग्रीकल्चर जो लोग उससे बहुत अपरिचित हैं, बहुत कम ही जानते हैं कि कृषि क्या है, कृषि के स्कोप क्षेत्र ना तो उससे अपरिचित कुल मिला के हैं। तो मैं उस चीज़ को महत्वता देते हुए मैंने अपने क्षेत्र से अकेले, मैं अपने गांव से भी अकेले मैंने फर्स्ट ईयर एजी में एडमिशन लिया। तो जैसा कि सर पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर एजी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट के सामने, तो उसमें जैसे कि जानते हैं आप, जैसे उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हमारी जो मेन प्रॉब्लम होती है फिजिक्स का हो गया, आपका बॉटनी का हो गया, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम आती हैं। तो उनको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है स्टडी करनी पड़ती है। और 12th एग्रीकल्चर की बात करें, जहाँ पर एक सब्जेक्ट आता है एजी केमिस्ट्री, वहाँ पर भी कुछ बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। और उसके साथ साथ में कई सारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट होते हैं, तो उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी यूपी बोर्ड की परसेंटेज भी अच्छी खासी बन सके। धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा, इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया कि 11th को मतलब हमें थोड़ा सा ब्रॉडली जाननी है चीज़ें, कि जो मैथ थी आपको, जो बच्चे स्टैटिक्स के जरिए से पास होना चाहते हैं, अच्छा मैथ में क्या करें कि मंसार्ड पेपर आपने लगाए होंगे 10 ईयर के, कि उनको लगाना सही ज़्यादा है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करके उनको लगाना सही है? मतलब मैथ पे सब्जेक्टिव बाई बात करेंगे जाके, तो बात करते हैं हम लोग मैथ पे। तो मैथ पे आपने किस तरीके से पकड़ बनाई थी? हाँ, तो जैसा कि सर आप पूछ रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा जो 10th था वो मैंने बैक पेपर दिया था कोरोना काल में। कुछ जो कॉलेजेस थे वो प्रमोट हो गए थे, बट मेरा कॉलेज प्रमोट नहीं हुआ था। तो उस कारण क्या हुआ कि मेरी जो 10th की जो एग्जामिनेशन थी यूपी बोर्ड की, वो मेरी 4 अक्टूबर को समाप्त हुई। तो उस कारण क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर एजी का टाइम थोड़ा शॉर्ट था, 1-2 महीना मिला। तो उसमें मैंने क्या है कि उसको ब्रॉडली नहीं पढ़ पाए, और उससे जो है कि शॉर्ट जो आती हैं आपकी, जैसे कि राहुल टॉप 10 हो गया, उससे जो है थोड़ा मैंने पढ़ा, कवर किया, क्योंकि मेरा बैक पेपर 10th का था। लेकिन मैं जहाँ तक कहना चाहूँगा कि आप जब फर्स्ट ईयर एजी में एडमिशन लेते हैं, जहाँ की एक आपकी प्रारंभिक गणित जो पढ़ती है वहाँ पे, वो भी एक स्पेशल जो है एक रीजन बन जाता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, वहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। तो उसमें क्या है, आप सबसे बेटर है कि आप बुक को अच्छे से पढ़िए, टॉपिक बाई टॉपिक, और फिर आप अनसॉल्व को सॉल्व कीजिए। अच्छा, जो फिजिक्स से देखो, इसमें क्या होता है, फिजिक्स में जो चैप्टर तो हमारे 30 से 35 चैप्टर होता है, अगर न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन फिजिक्स को अगर आप मॉडल के जरिए से पढ़ोगे, क्योंकि हर बार फिजिक्स का हम पैटर्न देख रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर बार पैटर्न चेंज होता जा रहा है, कठिन पे कठिन होता जा रहा। पहले क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि पास हो जाएंगे, अभी मैथ में तो आप 50 में से 40 नंबर तक का सेम आ जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारा चेंजेस हर बार चेंज होता चल जा रहा है। उसके बाद हमारा देखो एग्रोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, और इंजीनियरिंग की। अब जो 11th में टॉपिक है इंजीनियरिंग, उसके बच्चों को न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर 11th एग्रीकल्चर के न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करेगा तो उसके, अच्छा आपको क्या लगता है कि कौन कौन सब्जेक्ट में वो ज़्यादा नंबर उठा सकता है? हाँ, तो जैसा कि आपने पूछा कि फर्स्ट ईयर एजी की बात अगर करें, तो जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, एजी इंजीनियरिंग हो गई, बॉटनी हो गई, और भी सब्जेक्ट जो होते हैं 5 होते हैं ना उसमें, तो इसमें से जो है आपका स्कोर अच्छा खासा बन सकता है। और मैथ और फिजिक्स तो थोड़ा देखो डिफिकल्ट है ही, तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें और उस पर ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा मेहनत करें।
अब बात करते हैं हम लोग 11th एग्जाम की। आपके 11th में कितने परसेंट बने थे? जी मेरे 12th एग्रीकल्चर में 87.45% बने थे। 11th में आपको याद है क्या अभी इस टाइम पे? 11th में मेरे 75% बने थे। तो इतना कैसे डिफरेंस? ये खुशी नहीं मुझे जा रहा था कि 75 से 87, मतलब बोर्ड बहुत आपने मेहनत की। चलो इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए अब आते हैं हम लोग 12th एग्जाम के बारे में। 12th में आपने बच्चे क्या करते हैं, हिंदी को बहुत ब्रॉडली नहीं लेते। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में क्या करते हैं, हिंदी को वो सीरियस नहीं लेते क्योंकि हिंदी ही 100 नंबर का होता है। तो हिंदी को आपने किस नज़र से देखा? हिंदी को भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया हमने और उसको एक बड़े प्रॉपर तरीके से मैंने उसको जो है क्लास में अटेंड किया और पढ़ा भी अपनी सेल्फ स्टडी से भी। तो उसमें भी अच्छा खासा स्कोर बनता है जाकर के, अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर लेते, क्योंकि आप जाहिर सी बात हाई स्कूल में भी पढ़ते वही हैं और समथिंग 11th में भी होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है स्टैंडर्ड के हिसाब से। बिल्कुल सही बात। देखो हिंदी को हम इसलिए कहते हैं, जिस भी बच्चे को टॉपर बनना है हिंदी में 80+ नंबर उसको लाने ही लाने हैं, और हिंदी में नंबर नहीं आएंगे तो वो 80+ नंबर नहीं क्रॉस कर सकता। अच्छा केमिस्ट्री में क्या? केमिस्ट्री जो 12th की थी तो उसमें हमारा जैसे कॉलेज है बहुत अच्छा खासा, एग्रीकल्चर का जो तो हमारे स्पेशलिस्ट थे वही बहुत अच्छे खासे थे, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था एग्रीकल्चर फील्ड में। और खासकर एजी केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी एक एक्सपर्ट सर थे हमारे, आलोक मौर्य सर करके। तो उन्होंने भी बहुत जो है कि मेहनत के साथ में हम लोगों को पढ़ाया, तो उसमें भी अच्छा खासा स्कोर हमारा बना। 42 मेरे नंबर थे उसमें 50 में। ओके ओके, बहुत अच्छे नंबर थे। मेरे भी 40 नंबर थे, तो 2 नंबर इनके एक्स्ट्रा थे। अच्छा बात करते हैं जो बच्चे 11 12 को एग्रीकल्चर को हल्के में लेते हैं, मेरा अपना मानना है कि अगर उन्हें 11 12 में उन्होंने अगर सही से कोचिंग प्रॉपर लेके अगर तैयारी की तो उससे परसेंटेज तो उठती है, लेकिन उनको सब्जेक्ट का बहुत डीपली नॉलेज हो जाता है। क्या आपको लगता है कि कोचिंग लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी की कि कोचिंग लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। देखो अगर आपके पास सोर्स और टीचर्स, जैसे कि कॉलेज में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही जहाँ पे उस कॉलेज के एग्रीकल्चर की फैकल्टी में कुछ मेंबर्स कम हैं, तो वहाँ पे आपका कोचिंग का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। और आप फर्स्ट ईयर का 12th होता है, इसमें जो है आपका एग्रीकल्चर का मेन बेसिक होता है। अगर आप इसे अच्छे से डीपली से हर पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते हैं तो आप जाकर के जब यूजी में एडमिशन लेते हैं बीएससी में, देखो बीएससी में वही चीज़ आकर के वही एक टॉपिक एक लेसन सा बन जाता है, बट चीज़ें वही रहती हैं, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। अच्छा बात करते हैं, ठीक चलो अब बात करते हैं। हमने अपने 11 12 दे दिया था, तो ज्यादातर बच्चे 12th एग्जाम देने के बाद वो उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं या तो सीयूटी की एग्जाम की। क्या आपने वो तैयारी की थी? जी सर मैंने तैयारी की थी यूपी कैटेट, तो उसमें मेरे अराउंड समथिंग 1085 ऑल ओवर रैंक आई थी, जिसमें हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ अलॉट हुआ था। बट थोड़ा पारिवारिक आर्थिक स्थिति के कारण वो उसमें एडमिशन लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल सा हो गया। तब जाके हमारे एक सीनियर रहे जिसमें उदय शंकर मिश्रा भैया, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप इस सीसीएस यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और इन कॉलेजेस को चूज कीजिए, आप इसमें यूजी कर सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पर एजुकेशन फैकल्टी भी है। अच्छा आपको एक बात बहुत जानकर इन्होंने बहुत उसको शॉर्ट में कर दिया कि जहाँ पे बच्चों का नाम आ जाता है, मतलब इनको जहाँ कहीं पे तैयारी ना करके भी इनकी रैंक कितनी थी 1000 की प्लस में, मतलब 1000 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। इनको क्या मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, वहां से इनको बीएससी एग्रीकल्चर में इनका सिलेक्शन हो गया था। बस लिया किस वजह से नहीं, घर की कंडीशन की वजह से इन्होंने क्या किया, एडमिशन लिया। आप समझ सकते हो कि जो बच्चे कैडेट के लिए कानपुर तैयारी करने आते हैं वहाँ पे 3 महीने के 30-30 हजार रुपए 40-40 हजार रुपए खर्च करते हैं, और आपको 11 12 के अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए तो आपका यूपी कैडेट एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा। और मेरा अपना मानना है, मैं जितनी बार, मुझे भी लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो मैं बच्चे को देख के बता दूंगा कि उसका बच्चे का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, उनका बस बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा अब बात करते हैं अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट थे उनको कैसे किया? हाँ तो जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में जब हमने एडमिशन लिया, क्योंकि हम एक विलेज से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से बच्चे का आना थोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट के बाहर निकलना थोड़ा वो हो जाता है। तो यहाँ 10-15 दिन जब आए हमें थोड़ा अजीब सा फीलिंग आती है, सभी के अंदर आती है ऑफकोर्स। तो फिर मैंने क्या है कि प्रॉपर क्लास भी अटेंड की
जिससे हमें एक अच्छा जो है कि ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके साथ में हम अपनी मेहनत के साथ में तैयारी करते हुए पेपर दिए, जिसमें अच्छा खासा स्कोर बना फर्स्ट ईयर में। अच्छा अच्छा। अब जो इसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश जैसा एक सब्जेक्ट आ गया और एक प्रॉपर मैथ आ गया है, उन बच्चों के लिए देखो जो 12th एग्जाम करके आया है उनको 6 सब्जेक्ट बहुत ब्रॉडली लगते थे। अब हुआ क्या, 11th 12th करने के बाद बीएससी में 3 महीने में आपको 12 सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को मैथ के लिए मेरा तो अपना मानना है कि अगर आपके पड़ोस में कोई कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, परसेंटेज आपकी बढ़ती चली जाएंगी। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसे आपने बात की मैथ की, तो देखो जो फर्स्ट ईयर एजी में हम लोग एडमिशन लेते हैं वहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारा पढ़ता है मैथ का, फिर इंटर में आकर के फिर वो छूट जाता है, फिर फर्स्ट ईयर एजी में मिलता है जब बीएससी आप करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी मैथ पढ़ती है और इंग्लिश पढ़ती है। देखो एग्रीकल्चर वालों की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इंग्लिश में खासकर प्रॉब्लम रहती है, और मैथ फर्स्ट ईयर एजी में थी, फिर फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के पढ़ती है, तो इसमें भी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमें कोचिंग का सहारा भी लेना चाहिए थोड़ा। क्या उस समय मुझे भी लगता है उस समय मैंने बहुत कम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस डाली थी, उसमें अगर आपको पता चला होगा तो आपने पेपर वाली वीडियो जरूर देखी होंगी, क्योंकि मुझे लगता है सीसस यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे हैं प्रॉपर, वो अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अगर मैथ की तैयारी की हो और वो मेरा चैनल ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने कैसे किया? जी, मैंने भी आपका जो है चैनल पे जो है काफ़ी सारी वीडियो पड़ी थी, जिसमें से पेपर एनालिसिस भी हुए थे, वो भी मैंने देखा और काफ़ी हेल्प हुई हमारी। इसी प्रकार से बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो मैथ है हमारी वो स्टैटिक्स है 11th वाली, लेकिन आपने इस बार का पेपर दिया होगा तो आपको पता लगा क्या स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, आते भी कितने कठिन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए क्या? जी, थोड़ा टफ आए थे हमारे टाइम में, तो थोड़ा ज़्यादा ही टफ आ गए कुछ। तो जो है कि जो स्टैटिक्स होता है उसे थोड़ा डीपली पढ़ना चाहिए, कोचिंग का भी सहारा लेना चाहिए अगर प्रॉपर क्लास नहीं चल पा रही है, और मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप थोड़ा मेहनत करोगे, कोचिंग का सहारा लोगे, लोगों से पूछोगे, और उतना ही अच्छा स्कोर बनेगा। अब जो बच्चे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं उनके लिए जो न्यू एडमिशन हुई है अदर कॉलेज में, अदर यूनिवर्सिटी में, उनको एक बार बताओ कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। और मैं तो अपना मानता हूँ कि एक बार उनको कोचिंग आके अपनी पूरी सब चीज रणनीति, क्योंकि एक जो टीचर होता है उसको पूरा एक्सपीरियंस होता है कि आपको किस तरीके से टॉपर वो बना सकता है, उसके बारे में। जी बिल्कुल। जितने भी हमारे नए स्टूडेंट आ रहे हैं, हमारे जो जूनियर हैं अब की बार जो एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा, देखो वहाँ से जब हम लोग इंटर करके आते हैं वहाँ पे 6 सब्जेक्ट होते हैं और यहाँ पे 12th हो जाते हैं, तो इतना काफ़ी सारा कोर्स सब्जेक्ट होते हुए हमें थोड़ा क्या है प्रॉब्लम हो जाती है सब्जेक्ट को समझने में। तो वहाँ पे क्या है कि किसी आप टीचर या जैसे हमारे सर का जो एग्रीविजन यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे औरंगाबाद में आप पौसरा मोड़ इस पे जहांगीरा चौराहे पर जब आएंगे वहाँ पर आपका जो है कांटेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर आकर के विजिट कीजिए, सर से आप बात कीजिए, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लीजिए, बीएससी का पूरा आप इनसे जो है जानिए, क्योंकि देखो सर काफ़ी टाइम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं खासकर एग्रीकल्चर में, तो आप जो है इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ में आप हेल्प ले सकते हैं, कोचिंग पढ़िए आराम से। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया है, मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ। जैसे ये अपने समय के टॉपर हैं, मैं भी क्या था बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसके बाद मैथ के सबसे हाईएस्ट नंबर थे। बीएससी अगर सेकेंड ईयर की बात की जाए तो पूरे कॉलेज का टॉपर था, और एमएससी की बात की जाए तो स्टैटिक्स में भी पूरे हाईएस्ट नंबर आए हुए 100 में से 88 नंबर। तो ये यहाँ पे स्टैटिक्स में आने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 50 में से 42 नंबर थ्योरी में और 50 में से 46 इंटरनल में, जो बच्चों के नहीं आते हैं। ठीक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और जो भी कोचिंग में बच्चा आना चाहता है वो 9369044421 पे मैसेज करें, वहाँ पे आके और अपनी तैयारी कर सकता है।